जब वह लड़की डॉर्म में वापस लौटी तो उसने देखा कि 8वीं मंजिल की सीढ़ियों में दीवार पर एक अतिरिक्त नंबर 1 उभर आया है। वह समझ ही नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। तभी पता चला कि उनकी एक रूममेट गायब है। दूसरी लड़की बोली, इस बिल्डिंग से हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है। उसने उन्हें समझाया कि बेकार की बातें मत सोचो, सबको काम पर जाना है। ऑफिस से लौटते वक्त एक सहकर्मी ने उन्हें बारबेक्यू के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। रास्ते में उसी सहकर्मी की एक फोटो उसके फोन पर आई। उसने सिर उठाकर देखा तो वही सहकर्मी सामने से गुजर रही थी, लेकिन उसने आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब वे 8वीं मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंची, सहकर्मी अचानक रुक गई। लाइट झिलमिलाने लगी। दोबारा देखने पर वह गायब थी। उसने देखा कि दीवार पर बना विक्ट अब 2 में बदल चुका था। उसने रूममेट्स को बताया, पर वे घबराहट में ध्यान नहीं दे पाई। डॉर्म में पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। अंदर सिर्फ एक लड़की थी। उसने कहा कि वह पूरे समय कमरे में ही थी। आधी रात तक सहकर्मी का कोई पता नहीं चला। फोन भी बंद था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डरते डरते दरवाजा खोला तो 2 लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि सहकर्मी एक दिन से लापता है। तब सबको समझ आया कि मामला गंभीर है। रूममेट्स ने बताया कि इस डॉर्म में पहले हत्या हुई थी और हर सुबह बालकनी के पास सफेद साया दिखता है। डर के बावजूद वे नीचे तलाशने निकली। सीढ़ियों पर लाइट फिर टिमटिमाई। ऊपर से डॉर्म सुपरवाइजर आती दिखी। उन्होंने गुस्से में कहा कि कमरा तो बदला जा चुका है और किसी को सोते हुए देखा है। वे वापस लौटी। सीढ़ियों पर उसने फिर देखा नंबर 2 अब 3 बन चुका था, लेकिन बाकी लड़कियों ने कहा कि वह वहम कर रही है। तभी उसे एहसास हुआ अभी अभी जो उनके साथ नीचे गई थी उनमें से एक लड़की अब साथ नहीं है। उसने दिमाग में सारी घटनाएं दोहराई और समझ गई। हर बार जब नंबर बदलता है कोई गायब हो जाता है और अगला नंबर शायद उसी के लिए था।